नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ व बाबा काल भैरव का किया दर्शन, जनसभा को किया संबोधित। बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति की ओर से बाबा अमरनाथ की यात्रा हेतु पहला जत्था काशी से हुआ रवाना। चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। और BHU IIT के रिसर्च स्कॉलर ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर की आत्महत्या। और अब खबरें विस्तार से। काशी आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ व बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आए। इस दौरान वो जगतपुर इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री का काफिला बाबा काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा, जहां पर गर्भगृह में मुख्यमंत्री ने बाबा का विधिवत पूजन अर्चन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। मुख्यमंत्री ने बाबा का विधि विधान से पूजन अर्चन किया तथा बाबा के चरणों में शीश नवाया। इसके बाद मुख्यमंत्री जगतपुर इंटर कॉलेज के लिए रवाना हुए, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि जनसभा के बाद सीएम करखियाओं स्थित नवनिर्मित इंटीग्रेटेड पैक हाउस जाएंगे, जहां पूर्वांचल की फल और सब्जियों को एक्सपोर्ट के लिए रवाना करेंगे। ऊर्जा प्रदान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत इन्हें लाभ दिया जा रहा है। श्रीमती कुसुम चक्रवर्ती 25 साल की हैं। आयुष्मान कार्ड धारक चिकित्सा के तहत श्रीमती चंद्रा देवी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। वाराणसी जनपद के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर के आयोजित इस सभा में विशेष रूप से उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर SK सिंह पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री राजभवन जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, माननीय विधायकगण। बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति की ओर से बाबा अमरनाथ की यात्रा हेतु पहला जत्था रवाना हुआ। हिमालय की गोद में विराजमान बाबा बर्फानी अमरनाथ के दर्शनों के लिए यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कश्मीर में बिगड़े हालात के बाद भी बाबा अमरनाथ के दर्शन पूजन के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। धर्म की नगरी काशी में आज बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए भक्तों का पहला जत्था रवाना हुआ। वाराणसी कैंट स्टेशन से दर्शनार्थियों का पहला जत्था हावड़ा अमृतसर मेल से रवाना हुआ। सैकड़ों की संख्या में यहां से भक्त इस ट्रेन से अमृतसर पहुंचेंगे, फिर वहां से जम्मू होते हुए पहलगांव तक जाएंगे। इसके आगे का सफर पैदल ही तय किया जाता है। हर वर्ष काशी से
भी हजारों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शनों के लिए जाते हैं। इस वर्ष भी काशी से हजारों भक्तों के बाबा अमरनाथ के दर्शन को जाने का अनुमान है। विगत 23 वर्षों से बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति की ओर से लगभग 300 लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था अमरनाथ यात्रा के दौरान की जाती है। यहां काशी से संस्था की ओर से लोगों को अमरनाथ बाबा के दर्शनों में सहयोग दिया जाता है। इस अवसर पर महापौर अशोक तिवारी ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली लक्सा रामकृष्ण मिशन होते हुए गिरजाघर चौक बुलानाला मैदागिन लोहराबीर होते हुए वाराणसी कैंट जंक्शन पहुंचकर समाप्त हुई। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त शामिल रहे। कौन सी यात्रा है? ये हमारी 23वां विशाल भंडारा। अगर 2 साल कोरोना को छोड़ दिए तो 25वां साल है। इस साल हम लोग हर वर्ष की बात है, इस साल भी हम लोग यहाँ से अमरनाथ जी की यात्रा में जा रहे हैं विशाल भंडारे के लिए। 10 सेवादार हमारे पहले वहाँ चंदनबाड़ी पहुँच चुके हैं, जो वहाँ टीन शेड और कैंपिंग का काम कर रहे हैं। दूसरा जत्था हमारा मेरे नेतृत्व में विवेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में पंजाब मेल से अमृतसर पंजाब जाएगा और ट्रकों में सामान लोड करते हुए वहाँ से सीधे चंदनबाड़ी जाएगा। तीसरा जत्था हमारा उसी आज ही के दिन बेगमपुर एक्सप्रेस से 70 सेवादारों का ग्रुप ये निकलेगा सीधे पहलगाम चंदनबाड़ी की तरफ। उसके बाद चौथा जत्था हमारा जाएगा 15 तारीख को, पीयूष गुप्ता के नेतृत्व में निकलेगा, जो सेकंड टीम की लीड संभालेगा। जैसा कि आप लोग मालूम है कि हम लोग के भंडारे में सुबह चाय नाश्ता से लेकर शाम को रात्रि भोजन तक का सारा इंतजाम रहता है। उसके अलावा साधुओं के लिए शाल, मोजा, टोपी इत्यादि बरसाती वगैरह सारी चीज़ें, हम कंबल वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल कराते हैं। कितने दिन का वहाँ रहेगा? टोटल हम लोग का 40 से 45 दिन का प्रोग्राम है। उसके बाद प्रभु की इच्छा आगे कितने दिन तक चला सके हम लोग के साथ। और यात्रा मतलब किस रूट से जाएगी? यात्रा शोभा यात्रा जो हम लोग शोभा यात्रा हम लोग अभी यहाँ से निकालेंगे, गदौलिया चौक मैदागिन होते हुए क्या कहते हैं कैंट स्टेशन की तरफ जाएंगे। चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रशासनिक भवन के सामने चीफ प्रॉक्टर अमिता सिंह के खिलाफ दर्जनों की संख्या में उग्र छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। धरनारत छात्र चीफ प्रॉक्टर अमिता सिंह की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने अमिता सिंह पर छात्र नेता पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि चीफ प्रॉक्टर अमिता सिंह का कहना है कि छात्र संघ चुनाव खत्म हो चुका है तो क्यों चुनाव का प्रचार कर रहे हो। इसी बात पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाकर छात्र अब इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि चीफ प्रॉक्टर जब तक इस्तीफा नहीं देंगी तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। धरना देने वालों में अभिषेक मिश्रा, शिवम यादव, विकास मणिपाल, चंदन मौर्य आदि लोग शामिल रहे। नहीं चलेगी चीफ प्रॉक्टर तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चीफ प्रॉक्टर तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्या दिक्कत है? क्या होना है? ये दिक्कत है कि चीफ प्रॉक्टर मैम करीब परसों 3:30 बजे के करीब हमारे समाज फैकल्टी से लड़ रहे प्रत्याशी को थप्पड़ उन्होंने मारा है और ये जो कि पैर छूने गए थे उन्हीं की वजह से पता नहीं क्या उनके मन में आया और वो आमतौर पे सबको मारते चल रही हैं। ऐसा 2-3 बार हम लोग को सुनने में आया कि मार रही हैं और जो कि ऐसा अब हम लोग के साथ होने लगा है। पहले स्टूडेंटों को भी मारते थे, अब छात्र नेता को मार के सोच रही हैं करें चुनाव बंद हो गया है तो अब तुम लोग कैसे छात्र नेता हो। अब हम लोग अपने मन से जो भी करेंगे वो करेंगे। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग धरने पर रहेंगे, उनका इस्तीफा बिना लिए हम लोग अब उठेंगे नहीं। आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हम लोग उनको जब से हटाएंगे नहीं हटेंगे। अब प्रशासनिक भी हम लोग बंद करेंगे और नहीं सुनेंगे तो उसके बाद हम लोग पेपर भी रुकवाने का कार्य करेंगे। क्यों धरना दिया है? जी दरअसल मैं गांधी मैदान गेट पे चीफ प्रॉक्टर मैम का पैर पड़ने के लिए गया तो उन्होंने बिना किसी मुझसे बिना एक शब्द संवाद किए ना एक शब्द बोले मुझे थप्पड़ दर्ज दिया। उसका मैं कारण पूछता हूं तो वो चुप होकर कहते हैं कि इसका कारण हम VC सर बताएंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। VC सर से मिलने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आज तो बंद हो चुका है तो उनका चीफ प्रॉक्टर मैम का कहने का मतलब यही है कि जब मैं कहा कि मैं मैम यहाँ का मैं प्रतिनिधि हूँ तो कह रही हैं कि जब चुनाव बंद होगा तो छात्र नेता कैसे।
और चिप प्रॉक्टर मैम का ये रवैया लगातार चलते आ रहा है। मैं एक पहला छात्र नहीं हूँ, चाहे छात्र नेता नहीं हूँ कि जो मैं मार खाया हूँ। मानविकी संकाय में भी मार खाई। उससे पहले एक प्रोग्राम था तो चिप प्रॉक्टर मैम का बड़ाई भी किया जा रहा था कि मैम छात्रों को मार देती हैं और स्वीकार कर लेती हैं। तो मतलब मैम का मन इतना बढ़ गया है कि किसी भी बच्चों को बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जात से थप्पड़ मार सकती हैं। तो इनको ये इतना अधिकार कौन सा दे दिया है? इनका काम है, चिप प्रॉक्टर है तो सुरक्षा व्यवस्था को बनाना, न कि किसी को तुरंत तत्काल मार देना, अभद्रता और ये सब। मतलब चिप प्रॉक्टर आए दिन विश्वविद्यालय में नफरत की एक आग फैला रही हैं। आईआईटी बीएचयू के रिसर्च स्कॉलर ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आईआईटी बीएचयू के रिसर्च स्कॉलर कुलदीप सिंह ने सुसाइड कर लिया। हॉस्टल के रूम का दरवाजा तोड़कर रविवार रात 10:15 पर शव बाहर निकाला गया। कमरे में सुसाइड नोट नहीं मिला। नवंबर 2022 में कुलदीप की शादी हुई थी। वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। आईआईटी बीएचयू से मैथमेटिक्स में रिसर्च कर रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचित किया। सुसाइड की वजह की छानबीन की जा रही है। हॉस्टल में कुलदीप के दोस्तों ने बताया कि जुलाई 2023 में उसकी फेलोशिप बंद होने वाली थी। इसको लेकर वो डिप्रेशन में था। छात्रों ने पुलिस को कॉल किया। कुलदीप सिंह बीएचयू कैंपस में एसएन बोस हॉस्टल के कमरा नंबर 88 में रहता था। रात करीब 9 बजे के आसपास हॉस्टल के छात्रों ने पुलिस को फोन कर बताया कि कुलदीप का कमरा शाम 6 बजे के बाद खुला नहीं है। न ही शाम से लाइट जल रही थी या पंखा चल रहा था। नॉक करने पर भी दरवाजा नहीं खुला, मोबाइल भी नहीं उठ रहा है। छात्रों की सूचना पर लंका थाने की पुलिस हॉस्टल पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया। पुलिस ने अंदर पहुंचकर लाइट ऑन की तो देखा कुलदीप पंखे के सहारे फांसी पर लटका हुआ था। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली लेकिन सुसाइड नोट नहीं मिला। वहीं एसीपी प्रवीण सिंह ने कहा कि सुसाइड की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। परिजन वाराणसी पहुंच चुके हैं मगर वो कुछ भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मृतक के मित्र या परिजन कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे थे, उल्टा काफी अभद्रता से बात कर रहे थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवांश यादव की हत्या मामले में लिप्त युवती सहित 3 अभियुक्तों को भेलूपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपहरण कर हत्या करने वाले प्रेमी प्रेमिका को भेलूपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण करते हुए कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता रामकिशोर यादव निवासी कोयबूट बाईपास थाना मऊ दरवाजा जिला फर्रुखाबाद की तहरीर सूचना बाबत वादी मुकदमा के पुत्र देवांश जो वाराणसी अपनी प्रेमिका जो बीएचयू में पढ़ाई करती थी मिलने आया था। 80 के होटल में रुका हुआ था। प्रेमिका से मिलने के लिए होटल से बाहर गया। वापस होटल रूम में नहीं आने पर घटना की सूचना उनके परिजनों को हुई। परिजनों द्वारा तहरीर दी गई जिसमें अनुष्का तिवारी आदि 3 नफर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना में संकलित किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य व अन्य सुसंगत साक्ष्य से प्रकाश में आई अभियुक्त राहुल सेठ, अभियुक्त सादाब आलम, अभियुक्त अनुष्का तिवारी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ व संकलित साक्ष्य में पाया गया कि देवांश यादव जो अभियुक्ता अनुष्का तिवारी से प्रेम करता था। कड़ाई से पूछताछ में अभियुक्तगण ने बताया कि देवांश यादव जो अनुष्का तिवारी से जबरदस्ती मिलना चाहता था और उसे परेशान करता था। तीनों ने उसकी हत्या का प्लान किया। अनुष्का तिवारी के माध्यम से व्हाट्सएप कॉल कर देवांश को वाराणसी बुलाया गया। 80 नाला पुलिया से इटियोस गाड़ी जिसको शादाब आलम चला रहा था जिसमें अनुष्का तिवारी बैठी हुई थी उसमें देवांश को नींद की गोली जूस में मिलाकर पिलाई गई। पीछे पीछे स्कूटी से राहुल सेठ भी चल रहा था। नींद की गोली का असर होने पर जब देवांश बेहोश होने लगा तो ये चंदौली की तरफ रेलवे क्रॉसिंग वाली सिंधीताल पुलिया के आगे पहुंचे ही थे कि देवांश को अचानक होश आने लगा। डर कर हम रोड कंस्ट्रक्शन के रखे हुए गिट्टी के पास पहुंचे। राहुल सेठ और उसके साथी सादाब ने गिट्टी पटक दी और वहीं पर उसे मारने लगे। जब ऐसा लगा कि देवांश बच सकता है तो राहुल सेठ ने गाड़ी में रखा पेचकश निकालकर देवांश यादव के गले व सीने में कई बार वार किया और पिस्टल निकालकर अंधेरे में फायर कर दिया। जानकर अपराध से बचने के लिए राहुल सेठ ने पिस्टल एवं देवांश का मोबाइल
बिहार की तरफ जाती हुई अलग अलग ट्रकों में फेंक दिया गया। तीनों अभियुक्त गणों को भेलूपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। राम किशोर यादव अपने बच्चे की गुमशुदगी देवांश की थाना भेलूपुर में दिनांक 29/5/2023 को पंजीकृत कराया था। गुमशुदगी के आधार पर देवांश की खोजबीन की जा रही थी। इसी दौरान 8 जून 2023 को इसमें FIR पंजीकृत की गई और खोजबीन करते हुए इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एक महिला अभियुक्त है और एक राहुल सेठ है और एक सादाब है। सादाब और राहुल सेठ जौनपुर के रहने वाले हैं और महिला कानपुर की रहने वाली है। ये लिव इन रिलेशनशिप में जो लड़का गायब था देवांश, जिसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी, उसके साथ रहती थी। आपस में इनमें खटपट हो गई तो उस पर राहुल सेठ और वो महिला और सादाब तीनों ने मिल करके एक योजना के तहत इसकी हत्या करके सड़क किनारे चंदौली मार्ग पर डेड बॉडी को मुगल सराय के पहले फेंक दिए थे और फिर इसके बाद राहुल सेठ दिल्ली चला गया था और जो महिला है वो अपने घर चली गई थी और ड्राइवर जौनपुर चला गया था। इसमें टीम जो है वैज्ञानिक साक्ष्यों को संकलित करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर तीनों की गिरफ्तारी किए हैं। घटना में प्रयुक्त वाहन, घटना में प्रयुक्त जो पेचकस, राड और जो पहने हुए कपड़े थे देवांश के द्वारा, उन सबको बरामद किया गया है और इस पूरी टीम ने बड़ी तत्परता से कार्य किया है। पूरी टीम को सफल अनावरण हेतु जो है 25,000 नगद रुपए से पुरस्कृत भी किया जाएगा। सर, इसमें ये जो लड़की है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, तो उसकी क्या भूमिका थी? क्या यह मुख्य रूप से इसमें साजिश में या हत्या करने में शामिल थी? हाँ, ये जो महिला मित्र है पहले देवांश से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, बाद में राहुल सेठ के साथ रहने लगी और देवांश लगातार उससे बातचीत करने का प्रयास करता था और उसी दौरान जो है राहुल सेठ और महिला और राहुल सेठ का ड्राइवर सादाब एक योजना बनाए और उसको जूस में नशीला पदार्थ मिला करके पिला करके और फिर उसको जो है सुनसान एरिया में हाईवे के किनारे अलीनगर क्षेत्र जो है आपका है वहाँ पर ले गए और वो उसके साथ घटना कारित करके वहीं सड़क किनारे फेंक दिए और फिर अपने जो है अपने अपने गंतव्य को ये लोग चले गए। पुनः रात्रि में एक बार फिर लगभग 1:30 बजे के आसपास ये देखने गए तीनों लोग कि वो व्यक्ति जिंदा है या मर गया है और जब इनको यकीन हो गया तो पुनः ये अपने अपने घरों को चले आए और इसके बाद जो है राहुल सेठ दिल्ली को चला गया और लड़की अपने घर को चली गई और ड्राइवर जो है जौनपुर चला गया। सर, जैसा अभी आप बता रहे थे कि चाहे नशे की गोली हो चाहे हथियार हो, ये सब उपलब्ध कराने में या खरीदने में लड़की की कुछ भूमिका रही, तो क्या वाकई में ये इस लेवल तक ये लड़की सब चीज़ों को जानती थी? ये जो हथियार है जो राहुल सेठ है अभियुक्त, उसके द्वारा लाया गया है और जिस व्यक्ति से प्राप्त किया है उसमें विवेचना की जा रही है कि उस व्यक्ति ने कैसे उपलब्ध कराया था, कहाँ से लिया था, तो इसके बारे में भी विवेचना की जा रही है। सर, ये 376 का भी एक मामला बता रहे हैं देवांश के खिलाफ दर्ज था, तो क्या किसी मजबूरी वश या किसी अन्य कारण से या ब्लैकमेलिंग वश ये पूरा घटना अंजाम दिया गया हो? क्योंकि ये पढ़ा लिखा, ये भी सब पढ़े लिखे लड़के लड़की हैं जिसमें घटना को अंजाम दिया, तो क्या कुछ मोटिव क्लियर हो पाया है? मोटिव इसका यही कि एक लिव इन रिलेशनशिप में पहले एक लड़के के साथ रहती थी जो जिसकी हत्या कर दी गई, बाद में दूसरे लड़के के साथ रहने लगी, तो पहले जिस लड़के के साथ रहती थी जिसकी हत्या हुई
वो मानसिक रूप से इसको परेशान करना बताया जा रहा है, जिससे कि खिन्न होकर के और त्रस्त होकर के इस तरह की ये घटना कारित की है। श्री नागरी नाटक मंडली न्यास द्वारा आयोजित कार्यशाला नवांकुर के समापन पर एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत हुए। कबीरचौरा स्थित नागरी नाटक मंडली के प्रेक्षागृह में रविवार की शाम लगभग 150 प्रशिक्षुओं नवांकुरों ने गायन, नृत्य और अभिनय की प्रतिभा बिखेरी। इन कलाकारों ने नागरी नाटक मंडली न्यास की ओर से आयोजित 25वीं ग्रीष्मकालीन कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। कार्यशाला के प्रशिक्षुओं ने जहां प्रशिक्षक सुचरिता गुप्ता के निर्देशन में गायन की प्रस्तुति दी, तो भरतनाट्यम, ओडिसी और कथक में भी हुनर को दर्शकों के सामने रखा। उन्हें खूब प्रशंसा भी प्राप्त हुई। वरिष्ठ कलाकार सुमन पाठक के निर्देशन में हुए नाट्य मंचन में कलाकारों ने अभिनय का लोहा मनवाया। इस मौके पर न्यास के अध्यक्ष डॉ संजय मेहता, सचिव डॉ अजीत सहगल, संयोजक डॉ रतिशंकर त्रिपाठी, डॉ आशुतोष चतुर्वेदी समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। दीपक जी के सहयोग के बिना कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। देखिए सर, इनका विशिष्ट सहयोग रहता है निरंतर। मैम सर पिछले 25 वर्षों से सामूहिक रूप से कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए, एक साथ मिलजुल कर काम करने के लिए और लोगों के अंदर प्रतिभाओं का विकास और विस्तार करने के लिए, सबके अंदर बचपन से ही वो भावना भर जाए, इसके लिए पिछले 25 वर्षों से नृत्य, नाट्य और गायन का निःशुल्क प्रशिक्षण नागरी नाटक मंडली ट्रस्ट करता आ रहा है। यह 25वां वर्ष है और आज वो दिवस है जो बच्चे 1 महीने 40 दिन सीखने के बाद यहाँ पर अपनी आज प्रस्तुति दे रहे हैं। आज मंच पर वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगले वर्ष फिर हम लोग इसी तरह कार्यक्रम करेंगे, 26वां वर्ष मनाएंगे। यही आज का आयोजन। कितना लाभ मिलता है यहाँ बच्चों को इस तरह का प्रशिक्षण लेने? ये आप अभी कार्यक्रम देखेंगे, कार्यक्रम के फुटेज आप देखेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा। अभिभावकों से पूछेंगे, आपको पता चलेगा कि कितना लाभ मिला। जो बच्चे कहीं जाके 4 साल में सीखेंगे, वो यहाँ पर बच्चे 30 से 40 दिन के अंदर सीख लेते हैं और सीख करके मंच पर अपनी प्रस्तुति देते हैं और ये सब कुछ निःशुल्क होता है। काशी अग्रहरी वैश्य समाज द्वारा विविध कार्यक्रमों संग अग्रहरी युवा दिवस मनाया गया। अग्रहरी युवा दिवस का आयोजन काशी अग्रहरी वैश्य समाज के तत्वावधान में वैश्य समाज द्वारा संस्था के समाज भवन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आशुतोष अग्रहरी व विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ मोहनलाल अग्रहरी IMS BHU रहे। सभा मंच से अपने उद्बोधन में अतिथियों ने निर्धारित विषय युवाओं की दशा व दिशा विषय गोष्ठी में बोलते हुए कहा कि समाज की दशा ही दिशा को निश्चित करती है। वर्तमान में समाज की दिशा में आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व्यक्ति ही समाज की दिशा निश्चित करता है। युवा ही इसे बीज रूपी समाज में आता है एवं वृक्ष रूप में पल्लवित होता है। कार्यक्रम में संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी, प्रतिभा सम्मान एवं खेलकूद कार्यक्रम भी हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता दयाशंकर अग्रहरी व संचालन विजेंद्र अग्रहरी, मनोज अग्रहरी व विष्णु अग्रहरी ने किया। संरक्षक छोटेलाल अग्रहरी, अध्यक्ष दयाशंकर अग्रहरी, युवा अध्यक्ष विष्णु अग्रहरी आदि लोग उपस्थित रहे। से एक महारथी कंठ, जिनको हम अंगराज कंठ, दानवीर कंठ या फिर राधेय कहते हैं, उनकी एक कविता प्रस्तुत करते हैं। तो कुछ पंक्तियां इस प्रकार है कि पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों को कीर्ति, तिलक शिकस्त के बीच
भी हूँ अछूत मैं, आर्यवर्त को जीत लूं, ऐसा हूँ सूत पूत मैं। कुंती पुत्र हूँ मगर ना हो उसी को प्रिय मैं, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय मैं। आओ मैं बताऊं महाभारत के सारे पात्रिये, भोले की सारी लीला थी, किशन के हाथ सूत्र है। क्या है प्रियंका जी, आज किस तरह का ये समाज द्वारा कार्यक्रम रखा गया है? यहाँ पर समाज में जो है युवाओं की दशा और दिशा विषयक संगोष्ठी का अग्रणी समाज वाराणसी मंडल के सभागार में आयोजन किया गया है। इसमें हम चाहते हैं कि हमारी युवा की जो दिशा चल रही है और जो दशा चल रही है, दशा दिशा में परिवर्तित हो और परिवर्तित होकर के हमारे युवा सब अच्छे ऊंचाई पर जाएँ, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और हमारे समाज का नाम पूरे देश में। आगे समाज के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? समाज के लिए हम लोग इस तरह से छोटा छोटा प्रोग्राम जो है आयोजित करते रहते हैं, जिससे समाज में युवाओं को प्रेरणा मिले और वो समाज में अच्छी संदेश आए। मऊ जनपद के तैनात जिला पंचायत राज अधिकारी पर आरोप लगाने वाले सफाई कर्मी ने एक और वीडियो के जरिए स्पष्टीकरण दिया। मऊ जनपद के तैनात जिला पंचायत राज अधिकारी पर एक सफाई कर्मी द्वारा वीडियो वायरल कर आरोप लगाया गया था कि वो मुझे अपने आवास लखनऊ में काम कराते थे और अपनी गाड़ी चलवाते थे, जिसको संजय कन्नौजिया ने अपना एक और वीडियो वायरल कर बताया कि जो पूर्व में वीडियो वायरल हुआ था सही नहीं था। मैंने इस वीडियो में इतना ही कहा है कि जब कभी कोई ड्राइवर नहीं रहता था तो डीपीआरओ कभी कभार सरकारी कार्य के लिए मुझे ले जाते थे। पूर्व में किया गया वायरल वीडियो निराधार है, जिसको मैं अपना वीडियो वायरल कर जो सही बात है उसको बता रहा हूं। जब इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी राजेंद्र प्रसाद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पूर्व में वायरल वीडियो को तोड़ मरोड़ कर एडिटिंग कर वायरल किया गया है। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं कभी कभार सरकारी कार्य के लिए सफाई कर्मी को ले जाता था। दिनांक 24/6/2023 को जो जिला पंचायत राज अधिकारी के ऊपर जो वीडियो वायरल हुआ है वह सब गलत है। मैं प्रार्थी सत्य प्रकाश कन्नौजिया इस बात का खंडन कर रहा हूं कि हम जब जिला पंचायत राज अधिकारी को किसी मीटिंग में करंट मीटिंग जब पड़ती है तो मैं उनको गाड़ी द्वारा लखनऊ लेकर जाता हूं और महोदय द्वारा हमको रास्ते में खाने पीने का वगैरह सामान भरपूर मिलता है, सोने के लिए भी उचित व्यवस्था की जाती है। यह वीडियो जब मैं लखनऊ में था और जब वायरल हुआ तो कुछ साथियों के बीच में मैंने किसी होटल में जा कर के खाना पीना खाया और हमको जो है ठंडे में कुछ वगैरह नशे के चीज़ दे करके और मैं नशे में आ कर के ये सब बातें बोल दिया हूँ। अतः मैं जो वायरल वीडियो हुआ है और मैं ज़िले के आला अफसर से निवेदन करता हूँ, यहाँ हमारी त्रुटि हुई है। मैं निवेदन करता हूँ कि जिला पंचायत राज अधिकारी व जिला अधिकारी व सीडीओ सर महोदय से निवेदन है कि हमारे मुख की वाणी से जो भी वीडियो वायरल हुआ है वह सरासर गलत है, अतः हमें क्षमा करने की कृपा। इसमें जो कल मैंने भी एक वीडियो देखा एक सफाई कर्मी और डॉग के साथ उस तरह का, तो मैंने उसमें जो आवाज़ देखी तो उसमें आवाज़ हमारे एक सफाई कर्मी का है। तो उससे जब मैं यहाँ हमारे लोगों ने यहाँ पे बात किया तो उसने बताया कि सर हम ये त्रुटि बस पता नहीं किस उसमें हमारा ये हो गया है, त्रुटि बस जारी हो गया है और उसके लिए उस वीडियो के लिए उसने क्षमा याचना भी की, भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न करने की बात कही और इसमें मतलब किसी तरह की कोई सत्यता नहीं है। एक उसने भी अपना वीडियो वायरल किया है कि जो हमारी वीडियो वायरल हुई है वो नहीं, और ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कोई ड्यूटी वर्क रहता है तब हमको वो लखनऊ ले जाते हैं, वो भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया हुआ है। हाँ, ये सही बात है कि जैसे कभी आवश्यकता पड़ने पे मीटिंग पे किसी न किसी को लेके जाना पड़ता है मैन पावर की कमी में, तो वो भी उसने ये कहा है कि कभी ले जाते हैं और उसमें
हम जो ये इसके पहले जो वीडियो वायरल हुआ है उसने एक अपनी बात वीडियो में बताई कि सर ऐसी मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, ऐसी हमारे तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं है। उसका भी उसने एक वीडियो जारी किया है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ व बाबा काल भैरव का किया दर्शन, जनसभा को किया संबोधित। बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति की ओर से बाबा अमरनाथ की यात्रा हेतु पहला जत्था काशी से हुआ रवाना। चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। और बीएचयू आईआईटी के रिसर्च स्कॉलर ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर की आत्महत्या। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।